नमस्ते। और मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया व्लॉग, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। मैं जा रही हूँ अपने शिक्षक साथियों के साथ जिला कार्यकारिणी के वार्षिक अधिवेशन एवं चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही खुश हैं हम सारी फ्रेंड्स मिलकर, और आगे हमें और भी बहुत सारी मिलेंगी। और साथ ही गाड़ी में बैठे हैं हमारे चूरू जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान शिवराम जी मेघवाल, और अभी फिर से जिला अध्यक्ष के दावेदार, और साथ में ही बैठे हैं प्रिंसिपल साहब BL कटारिया जी। तो चलते हैं चूरू, बहुत ही जल्द आ जाएगा क्योंकि पास में ही है चूरू। और मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक का कार्यक्रम का जो भी हुआ वो सारा आपको बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ। तो स्किप ना करें। ये आ गया है आदर्श अंबेडकर छात्रावास चूरू। तो हम एंटर हो गए हैं छात्रावास के अंदर, और हमारी जो बस है, जो टूरिस्ट बस हमने एक और करी थी, वो पहुंच गई है पहले ही। तो यहाँ पर देखिए हमारे शिक्षक साथी और तहसील अध्यक्ष नरेंद्र जी और सभी हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम भी अभी और भी लेडीज़ आएंगी, धीरे धीरे सभी आ जाएंगे। तो बहुत बड़े कैंप में बना हुआ है, ये बहुत बड़ी ज़मीन पर छात्रावास बना हुआ है। और ये राकेश जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी भूमि पर ये छात्रावास बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए मीना जी यहाँ पर जो ये स्लोगन के साथ में महानुभवों के, महान व्यक्तियों के जो कोटेशन लिखे गए हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब डिटेल में आपको एक और वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर छात्रावास के अंदर ये स्लोगन लिखे गए हैं महात्माओं के। और ये है आदर्श अंबेडकर छात्रावास की लाइब्रेरी, हमारे समाज की लाइब्रेरी है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं। इसलिए अभी छात्रावास खाली है क्योंकि वो अपने कमरों में हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, खा रहे हैं। और हमने चाय पी ली आते ही, और अब हम इकट्ठा हो गए हैं हॉल के अंदर, और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अभी और शिक्षक साथी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये हॉल खचाखच भर जाएगा। तो संख्या बहुत अच्छी रही है। और ये देखिए हमारी बहनें भी आ रही हैं धीरे धीरे। बाबा साहब की कृपा है कि आज हम सब एक साथ एक जगह बैठे हैं। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सबसे पहले निर्वाचन पदाधिकारियों को मंच पर बुलाया गया, और फिर बाबा साहब को फूल माला अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया गया ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जा सके। इसके पश्चात पूरे जिले भर से आए हुए तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण ने एक एक करके जिला कार्यकारिणी किस तरह से कार्य कर रही है एवं कितना अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है एवं आगे और किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सके, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक एक करके अपने विचार प्रकट किए। तो सबसे पहले रतनगढ़ तहसील अध्यक्ष नरेंद्र जी ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। यह नहीं केवल हमारे साथ करने का अवसर है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को एक जीवन मिसाल है। आदरणीय जिला चुनाव के लिए एक ऐसा पक्ष जो हमारे लिए
सामाजिक और संगठनात्मक दिशा तय की है। मैं अपील करता हूँ हम सभी मतदान करते समय नीति से अधिक संगठन और उसकी दिशा को प्राथमिकता दें। जो भी निर्वाचित हो, हम सबका दायित्व है कि हम एकजुट होकर उनके नेतृत्व में जिले का संग्राम बनाए। अंत में इतना ही कहूंगा, हम साथ चले तो राह देने की, जहाँ साथ है वहाँ जीत भी मिले। जय हिंद। जैसे और के पास ही वो बड़ी स्कूल है, बहुत खुशी की बात है कि आज इस प्रांगण में जो जिला अध्यक्ष का चुनाव जा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके साथ साथ एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम सभी एकजुट हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है उसमें जैसा आपने सर ने बोला है, ये अपने को अब जिला अध्यक्ष श्रीमान शिवराम जी मेघवाल जी के विचार। जिला कार्यकारिणी के संविभाजन कार्यक्रम का आगाज करते हैं। ये संगठन विधान का एक हिस्सा है, जिसमें हमें मिलकर के हमें अपने जैसे लीडर का जो चुनाव करना होता है, वो संगठन को अपनी दिशा और दिशा प्रदान करते हैं और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए लगभग 2 सप्ताह से हमारे पास ये नेतृत्व इस सदन के द्वारा अगस्त 2023 में शुरू किया गया था और बड़ी खुशी और हर्ष का विषय यह है कि तो संख्या बल देख रहे हैं तो मन में लगता है कि जलजला होता है कि संख्या बल इतना बढ़ेगा, उतना ही लीडर आपने मजबूत होना चाहिए, वो कोई जाए यहाँ लीडर की खुशी सबसे बड़ी उनकी संख्या बल। अगर संख्या बल अपने पास है तो निश्चित रूप से आप एक नई इबारत लिखने के लिए संगठन मुकाम को बहुत आगे तक ले जाने का आपको संकल्पबद्ध रह सकते हैं। तो हमारे संगठन का प्रतिनिधित्व जो इस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय संगठन को बराबर एक बात है, जो 15 मिनट बनाते 26 मिनट वो कुछ हिसाब से सेशन के मान लो अपने 20 मिनट के लिए अगर 325 रेसेंट है तो वहां से 16 मेंबर पास मिलने के लिए 5 को अलग कर दिया जाएगा, वो आगे जिला कार्यकारिणी। और उसके बाद हम प्रदेश के चुनाव होने की नौबत आता है, 100 व्यक्तियों में आज का जो प्रोग्राम है उसमें महत्वपूर्ण वैसे चुनाव का रखा और इस चुनाव प्रक्रिया के तहत हमारे बीच अध्यक्ष मौजूद ये अपना चुनाव का कार्यक्रम वगैरह अगर जरूरत पड़ी करवाने की करेंगे। बाकी सरवर जी ने जैसे कहा है कि ब्लॉक जिला और प्रदेश स्तर भी किस प्रकार से गलती है, कैसे उनका बनाई है। और बाकी दूसरी बात देखा राम जी ने भी कही, ये सरवर जी ने कही चुनाव ऐसा है ध्यान रहता है कि कम लोग हो और वो सफल दिख रही है कि आज हम आप निर्वाचन अधिकारी का रही है, आपकी संख्या बड़ी अच्छी आई है। हमारे साथ ही बता दिया चुनाव हमेशा को इस बार रसीदें काटने की और सदस्य बनाने की ऐसी मारामारी कुल सदस्य संख्या जिले की 1300
इस सेशन में जब पिछला महाअधिवेशन हुआ था उसमें हमारे पास नगद राशि 529 रुपए और बैंक अकाउंट में हमारे 41,000 रुपए शेष थे। अध्यक्ष जी ने और मैंने अकाउंट में सिग्नेचर भी चेक नहीं करवाए कि कहीं ऐसी अनबन आए कि अकाउंट से पैसे निकालने, तो 2 सालों से हमने अकाउंट में सिग्नेचर चेक नहीं करवाए हैं। जो भोजन करवा ये सिग्नल आते हैं। एक बार जब गवर्नमेंट है तो दूसरा प्रभारी है, हमारा संगठन और हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे संगठन है। और अब हो गया भोजन का टाइम, तो हम आ गए हैं एक साथ भोजन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर और खाना भी स्वादिष्ट है और हेल्दी है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे शिक्षक साथी एक साथ एक जगह भोजन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, मुझे नई फ्रेंड्स भी मिली है साथ में, ललिता जी, और ये मेरे नानदे हैं। जिला अध्यक्ष आदि के पदों के लिए पर्चे भरे जा चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं बस वोटिंग का। जिला कार्यकारिणी के वार्षिक अधिवेशन एवं चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी शिक्षक साथी उपस्थित है। अभी वोटिंग के लिए प्रक्रिया चल रही है, तब तक हम सभी यहाँ पर वेट कर रहे थे और अब यहाँ पर हम सब आ गए हैं बाहर और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाइन में लग गए हैं हम सभी। देखिए आप कितनी लंबी लाइन है, बहुत सारे शिक्षकगण आए हैं, व्याख्याता है और प्रिंसिपल सर है, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। हम बहनों की भी संख्या कम नहीं है, हालांकि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर भी धीरे धीरे प्रयास रंग लाएंगे। तो इस तरह से वोट देने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं, जोश है हम में। देखते हैं आगे क्या होता है। जिला अध्यक्ष के लिए वोटिंग हो रही है चोरू आदर्श अंबेडकर छात्रावास हो रहे हैं। ये सभी शिक्षक मतदान देने जा रहे हैं अभी। यहाँ पर ये चुनाव अधिकारी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हुए, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए चुनाव अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र की सबसे उपयुक्त और सरल परिभाषा जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। चुनाव का सीधा अर्थ है चयन करना। अब बिना चुनाव के अपने प्रतिनिधि का चुनाव कोई कैसे करेगा? तो हम यहाँ पर वोट देकर आ चुके हैं और हम आपस में हंसी मजाक का माहौल बनाते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल परिवार की तरह है हम सब और अब इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। तब तक हमने सोचा कि चलो चाय पी के आ जाते हैं, और तो हम लोग बाहर जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। हालांकि यहाँ पर चाय पानी सब चीज़ की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाना चाहते थे और जाके आ गए हैं हम वापस। और यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पर हम उनके चरणों में बैठे हैं और अब आ गए हैं वापस। रिजल्ट तैयार है तो उन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसा कि आपको विदित है, देश के लिए 2 उम्मीदवार थे, जिला मंत्री के लिए 2 उम्मीदवार थे, कोषाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार और सभाध्यक्ष के लिए राजकुमार नाम से 1 उम्मीदवार थे। तो राजकुमार जी को वह निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित हुए।
अब जो है कोषाध्यक्ष धनराशि जिला और जयताराम, तो मेरे साथ की अनुमति से जो मतगणना हो रही हमारे सदस्यों से निकलने में, तो इनके धर्म में कोषाध्यक्ष के पद के लिए श्रीमान जयसाराम जी को जिला मंत्री महेंद्र जी, अभी जिला मंत्री का जो निर्वाचन हुआ वो नाम थे हमारे पास महेंद्र कुमार जी और राजेश कुमार जी, और इस पद के लिए मैं मेरे साथियों की अनुमति से राजेश कुमार जी को निर्वाचित हूँ। ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे बीच में थे शिवराम जी मेहता। इस बार जो है वो चुनाव मैदान में थे श्रीमान मान सिंह जी और श्रीमान शिवराम जी मेघवाल। आप लोगों ने बड़े उत्साह से इनको चुना है। मेरे साथियों के सहयोग से मैं उनकी घोषणा कर रहा हूँ, और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष के पद पर मैं श्रीमान शिवराम जी मेघवाल श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान होती है, जीतने के बावजूद भी विपक्ष को वही सम्मान देना, और जीत हार तो लगी रहती है, सिर्फ यहाँ काम करने की मंशा होनी चाहिए, पद की लोलुपता नहीं होनी चाहिए। यही बात सार्थक करते हुए एक बार में स्वागत करेंगे, और इसी तरह इनके बारे में निर्वाचित कार्यकर्ता को मैदान पर करेंगे। शपथ लेता हूँ राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के संविधान में निहित दायित्वों का पूर्ण रूपेण निर्वहन करूँगा। मैं संगठन के विधान के गरिमा एवं हितों के अनुरूप कार्य करूँगा। जय भीम। तीसरी बार अध्यक्ष पद पर जीतने के बाद अब उनका सम्मान करने का तांता सा लग गया है। सभी उन्हें माला पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आपका संघ के प्रति, प्रत्येक सदस्य के प्रति लगाव और प्रेम के साथ हर कार्य को लगन व निष्ठा के साथ करने के कारण एवं दृढ़ संकल्प के कारण ही यह संभव हो पाया है।
आगे भी आप इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हॉल के अंदर होड़ लगी हुई है उनका सम्मान करने की, और अब हम भी महिला जितनी भी शिक्षिकाएं आई हैं वो भी श्रीमान जिलाध्यक्ष साहब का सम्मान कर रही हैं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद सभी का, सभी देवतुल्य साथियों ने जो सहयोग किया। पूरे दिन आज बहुत ही सुहावना मौसम था और बहुत ही प्यारी व्यवस्था थी यहाँ की। मौसम ने बहुत ही बढ़िया साथ दिया है, वरना चूरू में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अभी तो काफ़ी टाइम से गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही थी और अब के साथ हो गए सभी रवाना। जीत के जश्न के साथ हम वापस रतनगढ़ लौटते हुए, तो अब हम जा रहे हैं रतनगढ़। बढ़िया दिन रहा आज का, निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए चुनाव। हमारी जो फ्रेंड्स है हम दिन भर साथ रही। जीत के बाद रतनगढ़ पहुंचने पर ब्लॉक अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी नायक एवं अंबेडकर शिक्षक संघ की पूरी ऊर्जावान टीम ने जिला अध्यक्ष महोदय का भव्य और शानदार स्वागत कार्यक्रम रखा। जिला अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले जीत के बाद बाबा साहब का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सभी साथियों ने, शिक्षक साथियों ने उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया। यहाँ पर ये देखिए सभी माला पहनाते हुए मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र जी एचरा यहाँ पर मौजूद है। संघर्ष और समर्पण का सम्मान हर जगह होता है। इसी को सार्थक करते हुए यहाँ पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आदि के पदाधिकारियों ने भी जिला अध्यक्ष महोदय का सम्मान किया। मैंने और रामचंद्र जी एचरा जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी अध्यक्ष महोदय का सम्मान किया और अब लड्डू खिलाकर
अध्यक्ष महोदय का मुंह मीठा कराया गया और उसके बाद उन्होंने भी सभी को लड्डू खिलाकर सबका मुंह मीठा कराया और हम सब ने भी लड्डू खाया। तो आज का दिन बड़ा ही खुशनुमा रहा। फ़कीर चंद जी, दानोदिया, लिखा राम जी यहाँ सभी मौजूद थे। और आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय साहब हमेशा की तरह इस बार भी उसी ऊर्जा और लगन और कर्मठता के साथ समाज को आगे बढ़ाने की नीयत से सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद।